आईपीओ हो तो ऐसा। जी हाँ, आईपीओ बाजार से हर छोटी बड़ी जो जितनी जानकारी होती है आप तक हम पहुंचाने की कोशिश करते हैं। क्या ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है, ब्रोकर्स क्या बोल रहे हैं, खरीदें बेचें, इस समय बेचें तो क्या मतलब अप्लाई करें या नहीं करें, तो तमाम पहलुओं को लेकर के 360 डिग्री चर्चा करते हैं हम। और हमारे साथ इस चर्चा को लेकर के आते हैं हर्ष। एक आईपीओ आज बंद हो रहा है, एक कल बंद होना है, लंबे समय बाद जो है हलचल देखने को मिल रही है। कहाँ से शुरू करेंगे आप? जी, जो आज आखिरी दिन है वहीं से शुरू करते थे। इस आईपीओ का बुराना की बात कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे बुराना वीव्स की तो सबसे पहले हम लोग आपको सब्सक्रिप्शन लेवल दिखाते हैं। यहाँ पे क्या स्थिति देखने को मिल रही है। देखिए एक बहुत अच्छा रिस्पांस देखने को मिल रहा है। आप देखिए क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन बायर 3x 3 गुना आप यहाँ पे देखिए टाइम्स 3 टाइम्स यहाँ पे देखने को मिल रहा है। एनआईआई की बात करें 64 टाइम से सब्सक्राइब होता हुआ दिखा है, बहुत अच्छा नंबर है। यहाँ पर रिटेल की बात कीजिए, देखिए 70 गुना सब्सक्रिप्शन यहाँ पर देखने को मिल रहा है, काफ़ी खास नंबर यहाँ पे है। और इसके अलावा आप टोटल देखें तो 32 गुना अब तक यहाँ पे सब्सक्राइब हो चुका है। अब ग्रे मार्केट में क्या स्थिति है वो हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पे ग्रे मार्केट में ये देखिए 55 रुपये प्रति शेयर, यानी कि 25% से ज़्यादा अगर इस स्टॉक की लिस्टिंग होती है तो 25% का प्रति शेयर के हिसाब से यहाँ पे मुनाफा निवेशकों को हो सकता है। अगर मैं आपको इस कंपनी के बारे में बताऊं, देखिए गुजरात की सूरत में स्थित है ये कंपनी। और यहाँ पर आप देखिए कि बिना यहाँ पर ये सिंथेटिक ग्रे फाइबर जो होता है उससे जुड़ी मैन्युफैक्चरिंग करती है यहाँ पर। चाहे आप यहाँ पे बात कीजिए यहाँ पे ट्रेडिशनल टेक्सटाइल की बात करें या फिर आप जो होम डेकोर से जुड़े जो भी कपड़े होते हैं उससे जुड़े हुए यहाँ पे इनका काम होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले कुछ समय में कंपनी ने तेजी से अपने आप को और बेहतर बनाने की कोशिश की। किस लिहाज से 700 वाटर जो लूम्स हैं वो जुड़ते हुए दिखा, जिसकी वजह से इनके फंडामेंटल यानी कि रिजल्ट्स पे भी एक अच्छा असर देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही हम लोग आपको बता दें कि इसका जो बिजनेस मॉडल है वो B2B है यहाँ पर। और कंपनी करीब 71 करोड़ रुपए जुटाएगी। और इसका जो पैसा है, क्योंकि इसमें OFS नहीं है पूरी तरीके से, ये फ्रेश इशू है एकदम पूरी तरीके से, तो इसका जो पैसा है एक नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में लगाने के लिए कंपनी का पूरा प्लान है यहाँ पर। तो ये तो हो गया पहला। अगर आप इजाज़त दे तो हम लोग दूसरे पे। हाँ नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। इस बीच दूसरे पे जाने से पहले जरा दर्शकों को अपडेट दे देते हैं सब्सक्रिप्शन के आंकड़ों को लेकर के। अब तक जाकर के 90 गुना सब्सक्राइब हो चुका है और रिटेल जो है करीब 160 गुना, 159.71 गुना। मतलब अब जिन लोगों ने अप्लाई किया है वो बस आँख मूंद करके कल मतलब ईश्वर से प्रार्थना ही कर सकते हैं कि उनको जो है आईपीओ में अलॉटमेंट मिल जाए, क्योंकि बड़ा ही टफ होने वाला है जिस तरीके के सब्सक्रिप्शन के आंकड़े देखने को मिल रहे हैं। सर ज़्यादातर आप जो है तकनीकी रूप से बाज़ार को देखते हैं, प्राइमरी मार्केट पे कभी नज़र रखते हैं सर? पंकज जी। सर देखिए, आईपीओ पे मैं इतना ज्यादा अपना व्यू रखा नहीं हूँ और रिसर्च भी नहीं होती है इतनी। जी और ये जो सेगमेंट, ये जो पर्टिकुलर जो सेगमेंट है, जी। ये पहले देखना होता है। चार्ट्स के ऊपर कुछ ही समझ में नहीं आता है, क्योंकि इनके हाँ चार्ट होते ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए आज खाली अपडेट दे देते हैं अपने दर्शकों को, क्या कुछ अपडेट्स यहाँ पर निकल के आ रही। लेकिन हाँ, आपको हमने 2 एक्सपर्ट से बात की यहाँ पर। हमारी बात जो है बीते 2 सत्रों के दौरान आस्था जैन जी से हुई। आस्था जैन जी का भी यहाँ पर मानना ये था कि इसको अप्लाई किया जा सकता है और इसको लिस्टिंग गेन और लॉन्ग टर्म दोनों के लिए रखा जा सकता है। इसके बाद कल हमारे साथ डॉक्टर रवि सिंह मौजूद थे। रवि सिंह जी का भी कहना ये है कि यहाँ पर आप अगर अप्लाई करना चाह रहे हैं तो बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि जिस दूसरे आईपीओ के बारे में अभी हर्ष बताने जा रहे हैं, उनका ये कहना था कि अगर सिर्फ 2 में से एक को ही चुनना हो तो आप उसको चुन सकते हैं, बुरानों को आप चाहें तो अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन अब आज लास्ट डे है तो जिन लोगों ने लगाया है उनको अच्छे लिस्टिंग गेन की उम्मीद वो कर सकते हैं। चलिए अगले आईपीओ पर जरा हर्ष बताइए, रोशनी जी। अगला जो आईपीओ है बेलराइज के नाम से हम लोग जो बेलराइज है इसका सेकंड जो है दूसरा दिन है आज इसका। और आप देखिए काफ़ी ज़्यादा ठंडा स्थिति यहाँ पे देखने को मिल रही है। QIB को देखें 0.01 टाइम्स यहाँ पे सब्सक्राइब होता दिखा है। एनआईआई की बात करें तो 2 गुना से ज़्यादा यहाँ पे सब्सक्राइब होता हुआ दिखा। रिटेल का पार्टिसिपेशन काफ़ी ठंडा है यहाँ पे 0.48 टाइम्स यहाँ पे सब्सक्राइब। और टोटल देखिए आप 0.70 टाइम्स यहाँ पे सब्सक्रिप्शन का लेवल यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब ग्रे मार्केट में क्या स्थिति है, लेकिन देखिए ग्रे मार्केट की स्थिति थोड़ी अलग है, क्योंकि हम लोग जब कल इसको कवर कर रहे थे तो 14 रुपये प्रति शेयर के भाव में था यहाँ पे। अब ये बढ़कर 17 रुपये पहुँच गया, यानी कि अगर आप इसको पर स्टॉक वाइज कवर करने की कोशिश करें तो 18% का मुनाफा यहाँ पे दर्ज हो सकता है, क्योंकि ग्रे मार्केट जो है इसमें चेंजेस दिखा रहा है। लेकिन अपने व्यूअर्स को बता दें कि ग्रे मार्केट कुछ फिक्स नहीं होता है यहाँ पर, ये एक एग्जम्पशन होता है यहाँ पर, और इसमें उतार चढ़ाव काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है यहाँ पर। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें इसके बता देता हूँ यहाँ पर। ये देखिए प्राइस बैंड जो है इसका 85 से 90 रुपीज़ प्रति शेयर के भाव है। लॉट जो है लॉट साइज 166 का है यहाँ पर।
एक रिटेल निवेशक को यहाँ पर 14,940 रुपये निवेश करने पड़ेंगे यहाँ पे। और इशू साइज जो है वो करीब 23 करोड़ 88 लाख शेयरों का है और पूरी तरीके से फ्रेश इशू है यहाँ पर, कहीं पे भी यहाँ पर ओफेस की गुंजाइश नहीं है यहाँ पर। लेकिन इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि इसकी जो मार्केट शेयर है करीब 24% के आसपास का मार्केट शेयर है। बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं इस कंपनी के, चाहे आप यहाँ पे बजाज की बात करें, हीरो की बात करें, टाटा मोटर्स की बात करें, महिंद्रा की बात करें। बेसिकली यहाँ पे सेफ्टी सिस्टम्स और साथ ही इंजीनियरिंग सोल्यूशंस प्रोवाइड करती है। ऑटोमोटिव सेक्टर से जुड़ी ये कंपनी है और इसका करीब करीब 10 क्लाइंट ऐसे 60% से ज़्यादा रेवेन्यू यहाँ पर जनरेट होता है। और साथ ही जो एक्सपोर्ट की बात करें तो 102% का इसका एक्सपोर्ट है। मेन जो है घरेलू बाजार से इसका बिजनेस जुड़ा हुआ है। चलिए, ये राय निकल करके आती हुई और यहाँ पर आपको बता दें कि बहुत सारे जो है ब्रोकरेज हाउसेस की जानकारी भी हमने कोशिश की जानने इकट्ठा करने की। उसमें आनंद राठी जी कह रहे हैं कि आप अप्लाई कर सकते हैं। एक्सेस कैपिटल ने इसको अप्लाई जो है रेट नहीं किया है, लेकिन बीपी इक्विटीज़ का मानना है अप्लाई करें। कैनरा बैंक सिक्योरिटीज़ कह रहा है अप्लाई करें। चॉइस इक्विटी ब्रोकिंग कह रहा है अप्लाई करें। दिलीप दावड़ा साहब कह रहे हैं कि अप्लाई करें। हैंसेक्स सिक्योरिटीज़ का भी मानना है अप्लाई करें। ICICI डायरेक्ट की तरफ से भी अप्लाई। तो यहाँ पर ज़्यादातर जो ब्रोकरेज हाउसेज हैं वो अप्लाई करने की सलाह दे रहे हैं। कल हमारे साथ एक्सपर्ट के तौर पर डॉक्टर रवि सिंह मौजूद थे और उनका इन दोनों IPO में से इसकी तरफ ज़्यादा झुकाव था। तो अगर आप अभी भी, कल का आखिरी दिन बचा हुआ है, तो आप अभी भी अगर चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर जो रिपोर्ट्स है वो ये कह रही है कि अप्लाई करना चाहिए। इसमें सिर्फ एक जो है आनंद राठी का मानना ये है मे अप्लाई, अदरवाइज अवॉइड करने की सलाह ज़्यादातर किसी ने नहीं दी है, जहाँ तक मैं रिपोर्ट्स देख पा रहा हूँ। वेंचुरा सिक्योरिटीज़ का मानना है कि अप्लाई, तो सबका मानना या तो रेट नहीं किया है इसको या फिर अप्लाई करने की सलाह है। एकमात्र आनंद राठी का मानना यह है कि मे अप्लाई की सलाह यहाँ पर दी गई है। तो दोनों IPO में फिलहाल के लिए निवेश की सलाह, जो हमारा अपना एनालिसिस कह रहा है, जो एक्सपर्ट की राय हम आपको बता रहे हैं कि क्या कुछ यहाँ पर निकल करके आ रही है। तो ये फिलहाल राय निकल के आ रही है। दोनों में ही अभी के हिसाब से ग्रे मार्केट प्रीमियम दिखाई दे रहा है, यानी कि लिस्टिंग गेन होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। तो हर्ष, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए और बताने के लिए इन दोनों IPOs के बारे में। तो इस पर हमारी आगे भी अपडेट देंगे। जो IPO कल खुल रहा है और लिस्टिंग के दिन क्या करना है, इस पर भी आगे बातचीत होगी।